इस वीडियो से हम सीखेंगे पैटर्न को कैसे पहचानें और विस्तार करें, चर क्या है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। हमारे जीवन में हर जगह हम कोई ना कोई पैटर्न देख सकते हैं, जैसे पत्तों के पैटर्न, ईंटों का पैटर्न, फर्श के पैटर्न, ज्यामितीय आकारों के पैटर्न, तारों का पैटर्न और कई सारे। हर एक पैटर्न किसी नियम पर आधारित होता ही है। तो चलिए अब इन माचिस की तिलियों से कुछ पैटर्न बनाएं। यहाँ हम बनाएंगे त्रिभुज का पैटर्न। पहले हम तिलियों से एक त्रिभुज बनाएंगे। इसके लिए आवश्यक तिलियों की संख्या होगी 3। अब अगर हमें 2 त्रिभुज बनाने हो तो कितनी तिलियां आवश्यक होंगी? 2 त्रिभुज के लिए 6 तिलियां आवश्यक होंगी। इसी तरह 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 तिलियां आवश्यक होंगी, 4 त्रिभुज के लिए 12 और 5 त्रिभुज के लिए 15 तिलियां आवश्यक होंगी। ध्यान दीजिए, सारणी में लिखे त्रिभुज की संख्याओं पर और उनके लिए आवश्यक तिलियों की संख्याओं पर क्या इनमें कोई संबंध प्रस्थापित किया जा सकता है? ध्यान से देखने पर आप जान पाएंगे कि तिलियों की संख्या त्रिभुज की संख्या से 3 गुना है। इस समझ से त्रिभुज के इस पैटर्न का नियम बनाया जा सकता है। आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 3 गुना त्रिभुज की संख्या। यह त्रिभुज की संख्या 1, 2, 3 या कोई भी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का मान ले सकती है। इसका मतलब हुआ त्रिभुज की संख्या का मान निश्चित नहीं है, यह बदल सकता है यानी वैरी हो सकता है। इस तरह की संख्या जिसका मान निश्चित या स्थिर नहीं है वह चर यानी कि वेरिएबल कहलाती है। हमारी सुविधा के लिए हम ऐसी संख्या के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का अक्षर जैसे A, B, C का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ त्रिभुज की संख्या के लिए हम प्रयोग करेंगे x का। यहाँ त्रिभुज की संख्या की तरह ही चर x भी 1, 2, 3 या और किसी प्राकृत संख्या का मान ले सकता है। इस तरह से पैटर्न में x त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या होगी 3 गुना x। इसे ही संक्षेप में लिखा जाता है 3x। चर x के प्रयोग से त्रिभुज के पैटर्न का यह नियम अब व्यापक बन गया है। अब आइए जानते हैं चरों का प्रयोग अज्ञात राशि यानी अननोन क्वांटिटी के लिए कैसे किया जाता है। जन्मदिन के मौके पर मधु कक्षा में चॉकलेट बांटना चाहती है। उसे हर एक विद्यार्थी को 2 चॉकलेट देनी है। अगर विद्यार्थियों की संख्या चर x से व्यक्त करे तो आवश्यक चॉकलेट की संख्या क्या होगी? मधु के पास विद्यार्थियों की संख्या से 2 गुना चॉकलेट आवश्यक है, यानी कि अगर विद्यार्थियों की संख्या होगी x तो आवश्यक चॉकलेट की संख्या होगी 2x। अब आइए समझें चर कैसे हमें गणितीय नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप में व्यक्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। वर्ग का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। अगर हम भुजा की लंबाई के लिए चर l का प्रयोग करें और परिमाप के लिए चर p का, तो वर्ग का परिमाप लिखा जा सकता है p बराबर 4 गुना l या 4l। इससे आपको चर क्या होता है एवं चर के उपयोग से नियमों और सूत्रों को सामान्य रूप में कैसे लिखा जाता है इसकी समझ बन गई होगी। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरणों को समझेंगे और चर की अवधारणा को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।